यादव कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी करी गई है उस मामले को लेकर क्या कुछ उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का? समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज एक सूत्र में बंधा रहे सनातन धर्म के, और जो राजनीतिक पार्टी वाले हैं वो तो अपना काम धंधा चमकाने के लिए तरह तरह की बातों को मोबिलाइज करेंगे। इस घटना को कैसे देखती हैं आप? क्या डर आपके अंदर पैदा हुआ इस घटना को? मेरे अंदर डर नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कथा करने का और सुनने का सभी को अधिकार है, वो चाहे ब्राह्मणी जाति का हो या नीची जाति का हो। नहीं सर, हम तो खुद एक दलित समाज से आते हैं। मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, नगरों में और गाँव में जाकर कथा करती हूँ। जब से घटना हुआ हम लोग डरे हुए हैं। अब ग्रामीण अंचलों में कथा करने जाते थे, अब डर हुआ कि अब ऐसा हम लोग के साथ भी न हो जाए। ज्ञानी की जाति पूछना मूर्खता है। ब्राह्मण गांव में जाएंगे अब तो डर तो रहेगा ना? हाँ, डर तो रहेगा। डर रहेगा। हाँ, जब तक उन पे ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही तब तक डर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी करी गई, उनको मारा पीटा गया, उनको बंदी बनाया गया, उनको मूत्र से पवित्र करा गया, ये घटना काफ़ी तूल पकड़ती रही और इस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार को विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आई। आज लखनऊ प्रेस क्लब में तमाम कथावाचक आए थे, तमाम समाज के थे, और क्या उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सैनी है। मैं गतिविधि विभाग का केंद्रीय टोली का सदस्य हूँ। यादव कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी करी गई है उस मामले को लेकर क्या कुछ उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का? समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज एक सूत्र में बंधा रहे सनातन धर्म के, और जो राजनीतिक पार्टी वाले हैं वो तो अपना काम धंधा चमकाने के लिए तरह तरह की बातों को मोबिलाइज करेंगे। जो घटना पेश आई है इटावा में यादव कथावाचकों के साथ, उनको मूत्र से पवित्र करा गया, उनकी चोटी काटी गई, सर मुड़वाया गया, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? उसका मैं निंदा करता हूं, और ये हमको लगता है कि व्यवस्थित किसी न किसी रंजिश के तहत उनके साथ ये व्यवहार किया गया है। वहाँ पे वो कई बार जा चुके थे, यादव समाज के थे, वो जाते थे ब्राह्मण समाज के बस्तियों में कथा वाचन करने, लेकिन आज तक उनके साथ ऐसी घटना नहीं पेश आई थी। लेकिन इस बार क्या वजह नजर आ रही? कोई न कोई उनका, मैं बता रहा हूँ कि आपसी रंजिश था। हमारे तो हजारों कथाकार, आदिवासी, वनवासी, पिछड़े समाज के हमारे पास यादव, हरिजन, पासी, सोनकर और धोबी जात के, ऐसे दलित, पिछड़े सभी प्रकार के कार्यकर्ता हैं। वो समाज में माओवादियों के बीच में जाके कथा कहते हैं, लेकिन उनको आज तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अर्चना उपाध्याय। अर्चना जी, जो इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई, यादव समाज के कथावाचक थे, इस घटना को आप कैसे देखती हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यादव समाज कथावाचन नहीं कह सकते? क्या कथा नहीं कह सकते? ब्राह्मणी समाज के लोग कथा कहेंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी हमारी किसी ने नहीं लिखा है ऐसा, और कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मणी कथावाचक हो सकते हैं। और कथा करने का अधिकार सबका है, जिसे ज्ञान है, जो ज्ञानी है वो कथा कर सकता है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही कथा करेगा। तो ब्राह्मणों ने यादव समाज के कथावाचकों के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों की आखिर? देखिए, मुझे लगता है उनकी कोई आपसी रंजिश होगी, क्योंकि इतना खराब, जो कि सोच से परे। मैं खुद स्वर्ण समाज से आती हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती। अगर उस कथावाचक ने अपनी जाति छुपाई है तो जिसके घर वो कथा कर रहा है उसको आपत्ति होनी चाहिए। ये स्वर्ण समाज वहाँ क्यों आया और उसने क्यों चोटी काटी? स्वर्ण समाज बहुल क्षेत्र था, वो पूरा गांव जो था वो स्वर्ण समाज का था। अब बात ये निकल के सामने आ रही है, पहले दिन कथा पूरी हो चुकी थी, जब दूसरा दिन शुरू हुआ और आधे दिन की कथा हो गई, उसके बाद ऐसी बदसलूकी करी गई, उनको मूत्र तक से पवित्र करा गया। बहुत घिनौना अपराध है ये, मेरी नज़रों में तो अपराध है। मैं स्वर्ण समाज से एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, और मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे समाज के लोग इस तरीके से, यादव वो भी हमारे ही अपने ही भाई बंधु हैं, हमारे, हम सब एक ही परिवार के हैं, सब हिंदू हैं। सब अपने घर में कथा करवाएंगी यादव समाज के कथावाचकों से? क्यों नहीं कराऊंगी? अच्छे से करेंगे, उनको ज्ञान होगा, श्लोक का ज्ञान होगा, मंत्र का ज्ञान होगा, तो क्यों नहीं कराऊंगी? मैं जरूर कराऊंगी। कहाँ लिखा है ऐसा? कि देखा गया है कि जब पिछली सरकार की बात करें, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उस आवास में शिफ्ट कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, गौमूत्र से उसको पवित्र करा गया। ऐसा भेदभाव समाज में क्या सही है? देखिए, वो तो योगी हैं,
धर्म गुरु हैं, तो हो सकता है कि ये उनकी पूजा पाठ की सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक विधि होती है, तो हो सकता है वो वहाँ गए हो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ अखिलेश जी रहते थे इसलिए उन्होंने गौमूत्र से छिड़काव किया। हो सकता है कि उनकी ये विधि हो, पूजन विधि हो, तो उसमें इस तरीके की टिप्पणी करना कि नहीं अखिलेश जी रहते थे इसलिए वो गौमूत्र से किया, ये आप लोगों की मानसिकता है। आज भी दलित समाज के लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता है, इस मानसिकता पर क्या कहेंगी? आप तो कह रही हैं कि सारे समाज के लोग जो हैं, सभी जाति के लोग कथावाचक बन सकते हैं। देखिए, राम जी ने शबरी जी के बैर खाए थे झूठे, स्वर्ण समाज उनकी पूजा करता है, केवट राज को गले से लगाया था, तो मतलब आज राम जी होते तो क्या करते? राजनीति के चक्कर में उनको बायकॉट कर देते। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब से मिल के ही उन्होंने धर्म की स्थापना की थी और ये सब हमारे अपने हैं, सब हमारे। अब ये है, ये कथावाचिका है, मैं इनके साथ खड़ी हूँ, मैं इनके साथ आई हूँ। मैंने तो नहीं पूछा इनसे कि आप किस जाति की है और कहाँ से आई है, क्या धर्म है, क्या है, क्यों पूछूँ मैं? वो कथावाचिका है। तो मेरा ज्ञानी की जाति पूछना मूर्खता है। तो भेदभाव कब ये ख़त्म होगा? समाज ये जानना चाहता है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको अपवित्र क्यों माना जा रहा है यहाँ पे? ये जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो चार दीवारी से, जैसे कहते कुएं के मेंढक कुएं में ही कूदते रहते हैं, तो उनको ज्ञान नहीं है। तो छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये उन्हीं की विचारधारा है जो कट्टरपंथी होते हैं कि नहीं हम अपने, मैं स्वर्ण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसा करेंगे तो आपस में ही बंटते रहेंगे और जो राजनेता हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, आपस में लड़वाएंगे, वो राजनीति करेंगे। मैम क्या नाम है? जय श्री राम, मेरा अंकिता यादव नाम है। अभी देखा इटावा में यादव समाज के जो कथावाचक थे उनको किस तरीके से मारा पीटा गया, उनका मुंडन कराया गया, उनको मूत्र से पवित्र करा गया। इस घटना को कैसे देखती हैं? क्या आपके अंदर अब डर है कि हम ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों में या ब्राह्मण बहुल गांव में जाएंगे, कहीं हमारे साथ ऐसी घटना ना हो जाए? नहीं, मुझे ऐसा तो कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे 5 वर्ष हो गए कथा करते करते, और ब्राह्मण समाज में भी जाके कथा करते हैं, दलित समाज में जा कर के भी कथा करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ भी कथा करने जाते हैं लोग बड़े ही सम्मान से बुलाते हैं और सम्मान भी देते हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्राह्मण समाज के गांव में आप जाती हैं कथा पढ़ने? जी बिल्कुल जाते हैं। सम्मान होता है? होता है। तो इस घटना को कैसे देखती हैं आप? क्या डर आपके अंदर पैदा हुआ इस घटना को? नहीं, मेरे अंदर डर नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कथा करने का और सुनने का सभी को अधिकार है, वो चाहे ब्राह्मणी जाति का हो या नीची जाति का हो, सबका। ब्राह्मण समाज के लोग तो कह रहे हैं कि यादव समाज कथा नहीं पढ़ सकता है, ब्राह्मण समाज के लोग ही जो हैं वही कथा वाचन करेंगे। नहीं, ब्राह्मण समाज कथा कर सकता है, और लोग क्यों नहीं कर सकते? किस ग्रंथ में लिखा है कि और लोग नहीं कर सकते? लोग तो ये भी कहते हैं कि हनुमान चालीसा भी स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, लेकिन उसमें खुद लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा, जो भी इसको पढ़ेगा, भगवान की कथा जो भी करेगा, सबके लिए है वो। तो उन ब्राह्मणों को आप क्या संदेश देंगी जो ये कहते हैं कि अन्य जाति के जो लोग हैं, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो कथावाचक नहीं बन सकते? ब्राह्मणों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये जो बोल रहे हैं ये गलत है। कथा करने का और सुनने का सभी अधिकार है, क्योंकि कहते हैं हमारा धर्म क्या है महाराज? कहते हैं परहित धर्म सरस नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमारा धर्म क्या है? जो दूसरों की हित करे, जो भगवान की कथा करता है, वही धर्म श्रेष्ठ है। और मानस का जो पाठ करते हैं, मानस में भी लिखा है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जो कथावाचक है, पंडित है, ज्ञानी है, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते, उनको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? नीलू। नीलू जी, इटावा में जो कथावाचकों के साथ घटना हुई, उस घटना को लेकर कहीं ना कहीं डर है आप लोगों के अंदर? नहीं सर, हम तो खुद एक दलित समाज से आते हैं। मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, नगरों में और गाँवों में जाकर कथा करती हूँ, ब्राह्मणों समाज में भी जाकर कथा करती हूँ। लेकिन घटना को लेकर डर नहीं है आपके अंदर? नहीं, आज तक हमारे साथ वैसा चीज़ हुआ ही नहीं हमारे सामने। हो सकता है कि एक कुछ भ्रांतियाँ देश में फैलाई जा रही हैं धर्म को लेकर। ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि अन्य जाति के लोग कथावाचक नहीं बनना चाहिए, ब्राह्मण समाज है वही कथावाचक बने, वही कथा कहें। हमारी सोच है कि वो हर एक व्यक्ति कथा कह सकता है, या फिर जो मतलब जिसको धर्म का ज्ञान है, हर एक व्यक्ति कथा कह सकता है। इटावा में जिस तरीके से यादव समाज के कथावाचकों के साथ मारपीट करी गई, उनका सिर मुंडन करा गया, उनकी चोटी काटी गई, उनको मूत्र से पवित्र करा गया, कैसे देखते हैं इस घटना को? क्या आपके अंदर इस घटना को लेकर डर है? जब से घटना हुआ हम लोग डरे हुए हैं। अब ग्रामीण अंचलों में कथा करने जाते थे, अब डर हुआ कि अब ऐसा हम लोग के साथ भी न हो जाए।
तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, कठिन से कठिन जी। हिंदू का ठेका लेके ब्राह्मण नहीं बैठे। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यवत्। हम लोग संग खाते, संग उठते, संग बैठते, संग खाते, संगतत्वं संबद्धत्वं संभो मनासि जानत। हम लोग साथ चलने की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही ठेका लिया। जो ज्ञानी है वो कथावाचक है। कथावाचकों को इटावा मारा गया तो दुख तो हुआ होगा ना आप लोग? बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुआ। हम लोग डर से गए थे कि शायद हम लोग पिछड़े होने के कारण हम लोग के भी साथ ऐसा न हो, लेकिन तो हम लोग जात के यादों हैं, हम लोग फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ऐसा आगे न हो, मैं ऐसी जो गुजारिश करता हूँ। अगर मान लीजिए ऐसा फिर होता है तो क्या करें? उसका करीब विरोध करेंगे, निंदा करेंगे हम। नाराज़गी लेकिन है बहुत ज़्यादा। जी, नाराज़गी है। वो तो कह रहे हैं कि सारे समाज के लोग तो कथावाचक कर सकते हैं। हमने पूछा मनुवाद बड़ा है या संविधान, तो कह रहे हैं संविधान, लेकिन मनुवाद का विरोध नहीं करा उन्होंने। नहीं, संविधान सबसे पहले है। पहले की बात गई। लोटा भर के पानी ले जाने वाली। अब सभी लोग शिक्षित है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबका अधिकार है। जब ब्राह्मण गांव में जाएंगे अब तो डर तो रहेगा ना दिल? हाँ, डर तो रहेगा। डर रहेगा। हाँ, जब तक उन पे ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही तब तक डर बना रहेगा जी। अरे कथावाचकों के खिलाफ ही मुकदमा हो गया जी। है? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के अंदर क्या डर है जिस तरीके से इटावा में कथावाचकों को मारा गया है? नहीं डर है। डर नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम जो कथावाचक थे उनसे हमने बात करने की कोशिश करी। आप लोगों के अंदर डर है उस घटना को लेके? डर नहीं है। डर नहीं है या किसी और का डर है? नहीं। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे तमाम कथावाचक थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी। इटावा में इतनी बड़ी घटना होती है और उस घटना को ये तमाम जो कथावाचक हैं जो ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं, उनके अंदर क्या इस घटना को लेकर डर है? तमाम लोगों से बात करी। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनका कहना था कि तमाम जो जाति के लोग हैं उनको कथावाचक का अधिकार है, वो कथावाचक बन सकते हैं। और तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हमें बाहर मिलते हैं, उनका कहना है कि देखिए ब्राह्मणी समाज के लोग जो हैं वो कथावाचक होने चाहिए, अन्य जाति के लोग कथावाचन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ वीडियो भी ऐसे सामने आए हैं कि कुछ लोग मनुस्मृति को संविधान से बड़ा मानते हैं, तो इसमें भी काफ़ी बवाल हुआ। हमने ये भी इनसे सवाल करा, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो कथावाचक हैं यादव समाज के, उनके अंदर डर है इस घटना को लेकर। उनका कहना है कि जब हम ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक कसक दिल में रहेगी और एक डर दिल में रहेगी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।